अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ोटो जी एप्लीकेशन हम मुकम्मल तकरीबन पढ़ चुके हैं। इसका आज फाइनली काम जो कि 3D मोकअप्स की सूरत में जो है वो हमारे सामने आता है, वो कैसे बनता है, उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा। अब ये एक मोकअप आपके सामने आएगा। ये देखें, ये असल में कुछ नेट मसला है थोड़ा सा, जिसकी वजह से कुछ ताख़ीर हुई। अब ये मोकअप जो बना है, इसके लिए तरकीब क्या होगी और इसकी सेटिंग हमें किस लिहाज से करनी पड़ेगी, ये आप इस सबक में आज देखेंगे इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट की तरफ। न्यू प्रोजेक्ट पे सामने आए, वर्क बार, इसमें हम टेक्स्ट लिख लेते हैं जी, मोहम्मद अमीन या मोहम्मद जाहिद कर लेते हैं। टेक्स्ट साइज़ में आए, साइज़ बढ़ाया। अच्छा, एक चीज़ और देख लें इसमें कि ये मोहम्मद और जाहिद, इन दोनों के दरमियान फ़ासला काफ़ी है। इसके लिए तरीका आप वही इख्तियार करें जो कि पिक्सल लैब में बताया गया था। पिक्सल लैब में किस तरह बताया गया था कि आप मोहम्मद को अलग लिखें, जाहिद को अलग लिख लें, ज़ा अलिफ़ और हा दाल, इसको अलग अलग लिख के जो है वो टेक्स्ट साइज़ पे आके जो है यहाँ से एक साइज़ देख लें कि मैंने मोहम्मद जो है वो कितने साइज़ में रखा है। मिसाल के तौर पे अब ये 247 पिक्सल इसका जो है वो साइज़ है। तो अब मोहम्मद का साइज़ भी आप 247 पिक्सल रखें, ज़ा अलिफ़ और हा दाल, इन तमाम का साइज़ आप 247 पिक्सल रखें एक तरह के, और इधर ये गाइडलाइन के ज़रिए जो है वो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अभी हमने इसका साइज़ बढ़ाया। साइज़ बढ़ाने के बाद इसका कलर चेंज कर लेते हैं कोई, ये कलर हो गया। अब स्ट्रोक आउटलाइन मिसाल के तौर पे हमने ये कर ली। इसके बाद शेडो लगा लिया। ये हो गया। इसके बाद आप बैकग्राउंड में कुछ कलर वगैरह करना चाहें या बैकग्राउंड कोई आप लगाना चाहते हैं या जो भी है, तो हम स्टिकर्स में से कोई एक दो चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। चलें, ये सर्कल आ गए हमारे सामने, दायरे जो हैं ये खूबसूरत किस्म के हमारे सामने बने हुए हैं। अब हम यही ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, ये ले लिया। इसका साइज़ बढ़ाया। साइज़ बढ़ाने के बाद टूल्स में आए, चेंज पोजीशन बिल्कुल दरमियान में किया, क्लोज़। अब ये देखें, ये हमने जो ये बॉर्डर लगाया है इसका, ये मोहम्मद के ऊपर है और सिलेक्ट भी हमारा ये बॉर्डर ही है, ये दायरा हमने लगाया है यही सिलेक्ट किया हुआ है। अब आप ये देखें, सेंड टू अ बैक, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पीछे की जानिब चला जाएगा और मोहम्मद जाहिद जो है ये ऊपर की जानिब आ चुका है। अच्छा जी, ये हो गया। इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये हिले ना। अब हम मोहम्मद जाहिद पे आते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल दरमियान में आ जाए। फिर टूल्स पे आते हैं, चेंज पोजीशन, इसको भी बिल्कुल दरमियान में किया। फिर आप इसको ख़ूबसूरत बनाने के लिए कोई भी किसी भी किस्म के फूल वगैरह जो इसके अंदर पड़े हुए हैं या और चीज़ें जो हैं वो आप इसके अंदर से लगा के इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। ये इस्लामी तस्वीर भी वहीं से हमने ली हैं, तो ये वहीं पे पड़ी हुई हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या आप लगाना चाहते हैं। यहाँ पे फूल पड़े हुए थे वो देख रहा हूँ मैं। चलें, आप इन्हीं में से ले लेते हैं हम। ये हमने ले लिया, इसे यहाँ पे लाए, टेक्स्ट साइज़ थोड़ा छोटा किया, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, इसे भी लॉक कर देते हैं। लॉक करने का मतलब यही है सिर्फ कि ये अपनी जगह से हिले नहीं, ताकि इधर उधर होके जो है वो हमारे मेहनत को दोबारा ना करनी पड़े हमें फिर। ये और जो है ये फूल पड़े हुए हैं, इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये ले लिया, इसे हम रखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, चेंज पोजीशन जी, ये हो गया। इसे भी थोड़ा सा लॉक कर लें, मोहम्मद जाहिद पे क्लिक किया, थोड़ा सा इसे नीचे उतार लें,
और इधर कर लें जी। अब ये देखें हमने अपना मिसाल के तौर पे ये मुकम्मल काम कर लिया। मुकम्मल काम करने के बाद हम चाहते हैं कि ये हमारी तस्वीर मुकम्मल हो चुकी है और हमारा काम जो है ये मुकम्मल हो चुका है। हम इसको 3D में तब्दील करना चाहते हैं। 3D में तब्दील करने के लिए हम ये 3 डॉट्स जो लगे हुए हैं इन पे आएंगे तो आपके सामने ये एक लाइन जो है ये एक बार खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले है चेंज रेशियो। इसका फ़ायदा क्या होगा थोड़ा सा मैं आगे ये कन्वर्ट टू 3D मोकअप इस पे जाके बताता हूँ आपको। सबसे पहले सेव प्रोजेक्ट है। ये हम पहले भी जो है ये मिसाल के तौर पे हमने ये काम कर लिया जो हमारी स्क्रीन पे मौजूद है। इसी को हम अपने पास सेव करना चाहते हैं ताकि दोबारा इस पे हम कोई काम करना चाहें और दोबारा इसके अंदर कोई तब्दीली करके इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहें तो हम इसको बना सकें। तो हम यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट पे आएंगे। ये आपसे नाम पूछ रहा है, हमने मोहम्मद जाहिद लिखा है या जो भी आपने नाम लिखा है तो आप जो है वो उसी नाम से सेव कर लें या जिस नाम को आप अपने पास याद रख सकें, महफूज रख सकें, उससे भी आप सेव कर सकते हैं। सेव प्रोजेक्ट सेव सक्सेसफुली, ये हमारा जो है ये प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। इसके बाद दोबारा आते हैं लोड प्रोजेक्ट। लोड प्रोजेक्ट ये है कि आपने ये काम किया हुआ है। ये काम करने के बाद आप ने पहले जो काम किया हुआ है उस पर आप किसी पे भी क्लिक करें। मिसाल के तौर पे ये आ गया, प्लीज़ वेट। ये देखें लोड प्रोजेक्ट का ये है कि आप पुराना कोई काम अपना करना चाहते हैं, पुराने जो आपने काम किया हुआ है उसी में कुछ तब्दीली करके उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश करना चाहते हैं तो लोड प्रोजेक्ट पे आके जो है वो आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप दूसरा कोई भी आपके सामने जो काम होगा वो सारे आपके ओपन हो जाएंगे। आप उसमें से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। ये मोहम्मद जाहिद वाला काम जो हम कर रहे थे इसी पे आने के बाद नीचे है सेव सेटिंग। सेव सेटिंग पे हम देखते हैं तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप तस्वीर जो इसकी बनाना चाहते हैं वो JPG में बनाएंगे या PNG। ये JPG भी एक जो है इसकी तस्वीर की ही किस्म है और PNG ये भी एक तस्वीर ही होती है। तो आप इन्हीं दो को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, JPG और PNG। आप इसे PNG ही रहने दें, ये सेटिंग इसकी पहले से ही सेव है। अब आते हैं कन्वर्ट टू 3D मोकअप। तो इससे पहले या इसके बाद भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस पर क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट। ये देखें जी, ये कुछ 3D मोकअप्स जो हैं वो इन्होंने कंपनी वालों ने बना के हमें दिए हैं और ये सारे के सारे काम करते हैं। वगरना इससे पहले हमने जो है वो थोड़ा सा एक पुराना वर्जन इसका इस्तेमाल किया है। उसमें एक तो ये था कि सारे मोकअप जो हैं वो हमें मौसूल नहीं होते थे। कुछ हम जो है वो अपने डिज़ाइन पे लगा सकते थे और कुछ जो है वो लगते ही नहीं थे। अगर लग जाते थे तो उनके लिए पेमेंट करनी पड़ती थी, उसे ख़रीदना पड़ता था, फिर जाके जो है वो आप उसे अपने काम में ला सकते थे। रेशियो जो मैंने सबसे पहले बताया था वो क्या है, आप ये देखें, ये इसका लोगो इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है 1500 दर 1500, ये उसी का रेशियो है। मैं अपने डिज़ाइन को मिसाल के तौर पे इस डिज़ाइन में लाना चाहता हूँ। ये चाय का कप बना हुआ है और इसके अंदर जो है ये लिखा हुआ है या ये साल नौ मुबारक लिखा हुआ है। इस तरह का इस डिज़ाइन का मैं अपना जो है वो मोकअप बनाना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे ये लिखा हुआ 1100 दर 1790। आप इसे जो है किसी भी आप मोकअप का वो देख लें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जिनके ऊपर ये साइज़ नहीं लिखा हुआ, आप इनको बग़ैर रेशियो चेंज किए भी इसको बना सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पे ये देखें, ये लिखा हुआ है 1500 दर 1500। यहाँ से मैं बाहर जाता हूँ, यहाँ पे आया अपनी जगह पे, चेंज रेशियो किया। अब ये देखें यहाँ पे मैंने इसको किया 1500, अर्ज़ भी 1500। अब ये नीचे इसके दो खाने नज़र आ रहे हैं आपको, इन दोनों को आप चेक करेंगे। दोनों को आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे तायीद पे क्लिक कर दें। तायीद पे क्लिक करने के बाद ये हमारा जो काम है इसका साइज़ भी वही हो चुका है जो हमने 1500 दर 1500 दिया है। अब आते हैं दोबारा कन्वर्ट टू 3D मोकअप्स पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 1500 दर 1500 जो हमने साइज़ इसका दिया है उसके लिहाज से कौन कौन से मोकअप पड़े हैं देख लेते हैं। तो आप उसी पे इसको जो है वो हम क्लिक करके बना लेंगे। अब मिसाल के तौर पे यही देख लें, ये पड़ा हुआ है 1500 दर 1500 पिक्सल, ये वाला ये। अब ये ऊपर लिखा हुआ है साख्त, आप इस पर क्लिक करें, अपलोड, प्लीज़ वेट, अपलोडिंग जी। ये जाबहू सिफारिश लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 मिनट तक, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसने में ये भी समझ लें कि
ये एप्लीकेशन जो हमने आपको दी है या जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, फोटोजी एप्लीकेशन, ये इसका न्यू वेरिज़न है। पुराना वेरिज़न जो इसका है, उसके अंदर जब आप इस जगह पे पहुँचेंगे, जब आप 3D मोकअप तैयार करना चाहेंगे, तो इतनी देर के लिए, जितनी देर ये इसमें लगी है, इतनी देर के लिए आपको वो कोई ना कोई वीडियो देखने के लिए दे देंगे, जिसमें म्यूज़िक भी होगा, तस्वीर भी होंगी, या और जो है वो, और ये भी हो सकता है क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है ये ईरान वालों की है, हमारी नहीं है, ये पाकिस्तान की नहीं है, ईरान वालों ने बनाई हुई है। इसी वजह से अक्सर चीज़ें इसकी जो है ये फ़ारसी में है। इस पर आप कोई भी चीज़ वो आपके सामने दे सकते हैं, आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर आप उस ऐड को, उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। अभी देखें, ये हमारा मोकअप तैयार हो गया। मोकअप तैयार होने के बाद आप देखें ये लिखा हुआ है डाउनलोड बाकैफियत, यानी जिस तरह हमने इसको तैयार कर लिया है इसी तरह आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करेंगे तो ये आपकी गैलरी में चला जाएगा, आप वहाँ से इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमूव मोकअप है, आप यहाँ से इस लिस्ट में से इसको ख़त्म करना चाहते हैं, गलत बन गया या कोई और आपको तब्दीली करनी थी वो आप नहीं कर सके और इसको जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने देखता हूँ, डाउनलोड बाकैफियत करता हूँ। ओ भाई, नेट सिग्नल नहीं है जी। ये हो गया डाउनलोड। अब हम अपनी गैलरी में आते हैं, गैलरी में आके इसे देख लेते हैं। तो ये देखें जी, फ़ोटो जी हमारा जो है ये आ गया। ये हमारा कह लें कि आप 3D मोकअप बिल्कुल तैयार है। अब ये देखें, ये 3 डाउनलोड हो गए हैं इकट्ठे। बहरहाल वापस आते हैं अपनी जगह पे। दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करके नीचे देखते हैं फ़ॉन्ट्स। ये 3D मोकअप उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वही सबसे पहले जो आया था, क्या कहते हैं अपने उस पर इंटरफेस पे जो हमने फ़ॉन्ट देखे थे वो दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से आप जो है ये फ़ॉन्ट सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हैं जो आप डाउनलोड करना चाहें। उसके बाद नीचे है टेक्सचर्स। टेक्सचर में भी जो है वो टेक्सचर आप जो है वो इसमें से तलाश करके लगा सकते हैं। ये देखें जी, ये टेक्सचर आ गए और इनमें से आप जो है वो कोई भी डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद टेक्सचर को आप बैकग्राउंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद नाम के अंदरली जानिब जो है या आउटलाइन में जो है, या इसी तरह जिस तरह रेज़ किया था उसके आगे वाले ऑप्शन पे पेंट था, उस पेंट की जगह पे भी आप जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जी VIP, योर अकाउंट इज़ VIP। ये जो है इन्हीं की एप्लीकेशन का है। और नीचे है साख्त पिक स्टिकर टेलीग्राम। देख लेते हैं, आज तक इसे देखा नहीं है वैसे, ये क्या कहता है। नसब रूबात, चले खैर, ये कोई इतना ख़ास काम का मेरे ख्याल में नहीं है। अगर कुछ मज़ीद इसके बारे में सामने आया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बता देंगे। तो उम्मीद है आप हज़रात को ये समझ आया होगा और आप भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे बनाने की, ताकि हमें भी कुछ हौसला अफजाई हो कि हमने जो पढ़ाया है वो हमारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया है। तो अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।